हेलो दोस्तों, आज बात करने वाला हूं मैं रिपोर्टिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इन बैलेंस शीट। हाँ जी दोस्तों, बैलेंस शीट में कैसे आपको लैंड एंड बिल्डिंग को रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही अलग अलग है एक दूसरे से। इसका कैसे आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से, चलिए समझते हैं आज हम इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे होली सेल ऑफर 2021, जहाँ पे आपको पेन ड्राइव कोर्सेज और ऑनलाइन कोर्सेज पे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, ये ऑफर केवल वैलिड है 31 मार्च 2021 तक, जहां पे आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर इस वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए समझते हैं कि डेप्रिसिएशन जो है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कैसे अलाउ है। तो दोस्तों मैं बात करूं एज पर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपको ऐसे मिलेगा। पहला आता है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स के अंदर डेप्रिसिएशन किसके ऊपर अलाउ है? बिल्डिंग्स के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, प्लांट के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर। ये सभी टेंजिबल एसेट्स के अंदर है, जिसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा। इन टेंजिबल एसेट्स की बात करें, जैसे पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, लाइसेंस हो गया, फ्रेंचाइजी हो गया, या कोई भी अदर बिजनेस या कमर्शियल राइट जो सिमिलर नेचर का है और जिन्होंने एक्वायर किया है 1 अप्रैल 1998 या उसके बाद, तो उनको यहाँ पे डेप्रिसिएशन मिल जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। देखो यहाँ पे बात की गई है बिल्डिंग की, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने लैंड परचेज किया है या प्लॉट परचेज किया है बिल्डिंग को बनाने के लिए, या बाद में बिल्डिंग बनाएंगे, तो आप जब बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, जब बैलेंस शीट को आप बनाएंगे, तो उस केस में बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेंगे, लेकिन लैंड के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी, लैंड की वैल्यू कम नहीं होती, लैंड की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लैंड जो है एक डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। दोस्तों इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का CIT वर्सेस अल्फाज थिएटर, जिसके अंदर यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि बिल्डिंग क्या है, एक डेप्रिसिएबल एसेट्स। क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू घटती जाती है, आप उस पर डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, लेकिन लैंड जो है वो डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है, लैंड की वैल्यू नहीं घटती है, इसीलिए लैंड के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। हाँ, अगर लैंड के ऊपर आपने कोई भी स्ट्रक्चर बना रखा है तो उस स्ट्रक्चर का आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। इसी तरह से सिमिलर जजमेंट जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट ने दिया है इन द केस ऑफ CIT वर्सेस विमल चंद गोयलचा। यहाँ भी सेम राजस्थान हाई कोर्ट ने बोला है, उन्होंने बोला कि लैंड क्या है, एक कैपिटल एसेट्स है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। ठीक है, उसको आप इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 32 के अंदर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर लैंड के ऊपर कोई बिल्डिंग बना है तो आप बिल्डिंग का ले सकते हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर बना है उसका आप ले सकते हैं, लेकिन लैंड की वैल्यू के ऊपर आप डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, क्योंकि लैंड यहाँ पे डेप्रिसिएबल एसेट्स नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बैलेंस शीट बनाएं, अगर वहाँ पे लैंड की वैल्यू है, अगर आपने बैलेंस शीट के अंदर लैंड या बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लिया हुआ है, तो आपको लैंड एंड बिल्डिंग यानी लैंड की जो वैल्यू है वो अलग करनी होगी, बिल्डिंग की वैल्यू अलग करनी होगी। आप केवल बिल्डिंग की वैल्यू पे ही डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, लैंड की वैल्यू को आपको सेपरेट एसेट्स के अंदर दिखाना होगा बैलेंस शीट के अंदर। तो बस इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है बैलेंस शीट बनाते वक्त। तो दोस्तों ये था एक कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।